Hi everyone, I am your mentor CP. Welcome to our brand new channel CP Sir Official. आज के इस लेक्चर में हम लोग समांतर पट्टिका संधारित्र की बात करने वाले हैं। बच्चों, अगर समांतर पट्टिका संधारित्र की बात करें, बोले तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जब भी बात आती है तो ये आपके मन में 2 नंबर का ख्याल आता है। आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता है। और अगर समांतर पट्टिका संधारित्र हो तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यानी संधारित्र बनाना पड़ेगा। और संधारित्र कैसे बनेगा? अगर हम 2 प्लेट को किसके, यानी एक्स और वाई 2 प्लेट लेते बच्चे, है ना, एक्स और वाई 2 प्लेट लेते हैं। चलिए देख लिया जाए। यानी 2 प्लेट लिए, इसका नाम दे देते हैं एक्स और इसका नाम दे देते हैं कौन सा, यानी वाई। तो 2 प्लेट अपने पास दिख रहा है, एक्स और वाई। हमने कहा कि 2 प्लेट के बीच का अगर डिस्टेंस की बात कर लेते हैं, 2 प्लेट के बीच का डिस्टेंस बच्चों अगर हम डी मान लिया जाए, क्या मान लिया जाए, डी मान लिया जाए। और एक्स जो प्लेट है इस पर पॉजिटिव चार्ज दे देते हैं। कौन सा चार्ज दे रहे हैं इस पर? तो एक्स पर जो चार्ज है वो दे दे रहे हैं पॉजिटिव चार्ज, है ना बात सही। चलिए इस पे पॉजिटिव चार्ज दे देते हैं। तो जो वाई वाला प्लेट है इस पर कौन सा चार्ज दे देंगे, इस पे नेगेटिव चार्ज दे देते हैं। बच्चों, दोनों प्लेट के बीच की दूरी आपने लिख दिया है। और दोनों प्लेट चूंकि क्या है कि निर्वात में है, तो निर्वात में होने के वजह से जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करेंगे वो कहां से होती है आपको पता है। विद्युत क्षेत्र की जो रेखा होती है वो धन से कहां हो जाएगी, ऋण की तरफ होती है। तो धन से ऋण की तरफ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी गुजर रही है। बच्चों, एक बात और ध्यान रखना होगा, अगर जो धनावेश प्लेट है यानी एक्स प्लेट है, जो एक्स प्लेट है इस पर जो पृष्ठ आवेश घनत्व होता है वो कितना होता है, यानी प्लस सिग्मा। और जो इस पर प्लेट की बात करते हैं इसको कहते हैं माइनस सिग्मा। अब आप क्या काम करिए ना, इस प्लेट को आप यहां से क्या करिए, अगर ऐसा मन करे तो कर दीजिए, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप इसको अर्थिंग लगा दीजिए। अर्थिंग लगा दिए। चलिए अब यहां पर आता है क्या कि आप इसको थोड़ा सा 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो थोड़ा थ्योरी लिखना पड़ेगा। तो लिख सकते हैं क्या कि माना एक्स एवं वाई 2 चालक प्लेट है, चालक प्लेट है जिस पर धनावेश एवं ऋणावेश, दोनों बातें कर रहे हैं, धनावेश एवं ऋणावेश। बोले तो माइनस क्यू किससे, यानी कह सकता है एक समान रूप से वितरित है, एक समान रूप से वितरित है ना बात सही। अब जरा सोचिए ना, एक समान रूप से अगर वितरित है तो क्या बात बनेगा। अब यहां पर एक छोटी सी बात यह आ जाती है, वितरित है तो इसका कुछ पृष्ठ घनत्व होगा, जिसका पृष्ठ घनत्व का दीजिए, या आवेश का पृष्ठ घनत्व। यहां पर एक छोटी सी बात और भी लगा सकते हैं, जिसका आवेश का पृष्ठ घनत्व, जिसका आवेश का पृष्ठ घनत्व कितना है बच्चों। पृष्ठ घनत्व की जब भी बात आती है तो हम कह सकते हैं कितना, यानी प्लस सिग्मा एवं माइनस सिग्मा है ना, माइनस सिग्मा है। अब यहां पर एक छोटी सी बात आ जाती है, अगर इस तरह का आपको ना अगर दिखाई दे तो अब क्या करिए, दोनों प्लेट के बीच का विभवांतर निकालते हैं। क्या करेंगे, तो यहां पर स्पष्ट तौर पे लिखिए, यानी दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर। जब दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर की जब भी आप बात करें तो विभवांतर एक छोटा सा फार्मूला आता है बच्चे। तो विभवांतर होता कितना है, अगर मैं यहां से विभव या विभवांतर की बात कर लूं तो यहां पर बन जाता है बच्चे, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। फोकस करिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और हम बात करते हैं उनके बीच की दूरी, यानी क्या बात बनेगी, उनके बीच की दूरी। तो विद्युत विभवांतर की बात करते हैं, भी इक्वल्स टू कितना बन जाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाती है ई इंटू बन जाएगा कितना, डी। बच्चों, अगर भी की बात कर लिया आपने तो जरा थोड़ा सा और फोकस करने की बात है। आप जानते हैं यहां पर जब भी हम ई की बात करते हैं तो चालक के नियर बाय अगर आता है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो यह आता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहां पर जो v बनेगा वो किसके करीब बन जाता है, सिग्मा बाय कितना, एप्सिलॉन नॉट, और इंटू बन रहा है d। चलिए बहुत बढ़िया। अब यहां पर एक छोटी सी बात और आ जाती है, हमें क्या करना है,
यानी समांतर पट्टिका की संधारित्र निकालना है, यानी चालक की धारिता ज्ञात करनी है। तो धारिता बराबर क्या हो जाता है, तो चालक की धारिता या समांतर पट्टिका की संधारित्र की धारिता। तो धारिता यानी C इक्वल टू हो जाता है बच्चों Q अपॉन में V। अगर हम Q की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या बात बनता है, जरा सोचिए, रेखीय यानी कहते हैं पृष्ठीय आवेश का पृष्ठ घनत्व यानी सिग्मा इक्वल टू बन जाता है Q अपॉन में कितना A। तो अपने पास यहाँ पर एक काम कर सकते हैं, Q इक्वल टू क्या बनेगा, सिग्मा इंटू A। तो यहाँ पर हम कर देते हैं सिग्मा इंटू A अपॉन में बोलिए कितना V। बच्चों ये किसके करीब आ गया, C के करीब। अगर आपका C का मान आ चुका है तो अब थोड़ा सा एक काम और करना है कि यहाँ पर जो आप देखे थे, कहाँ पर ये जो आपका V का मान आया बच्चे, ये जरा सोचो, यहाँ पर V का मान आपको दिख रहा है, ये जो V का मान आया है इसका मान का आप क्या करिए उसमें पुट कर दीजिए। जब आप V का मान पुट करते हो तो यहाँ पर कितना बन जाएगा, यानी कह सकते हैं सिग्मा इंटू A अपॉन में V किसके करीब बन रहा है, फिर से देखिए V का जो वैल्यू आ रहा है सिग्मा इंटू डी बाय एप्सिलॉन नॉट। क्या आ रहा है, सिग्मा इंटू डी बाय बोलिए कितना एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर एक छोटी सी बात आ जाती है, सिग्मा से सिग्मा कैंसल आउट कर देते हैं, तो यहाँ पर C का जो वैल्यू आ जाता है बच्चों, ये आता है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में क्या बन रहा है, यानी D बन जा रहा है। तो आपका समांतर प्लेट संधारित्र की अगर धारिता आपसे पूछे तो यही आपको फाइंड आउट करना होता है। तो आपका क्या निकल गया, यानी कह सकते हैं इसको समांतर प्लेट संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। यानी जब भी आपसे पूछे तो 2 नंबर में ये क्वेश्चन आप बना सकते हैं। आई होप आज का वीडियो आपको समझ में आया हो। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके बाय एंड टेक केयर।